आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के लिए 80 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई हैं। रिवायती तौर पर खलीजी ममालिक मसरूफ़ तरीन रूट्स में शामिल हैं, मगर इस जंग के बाद से बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन से गुरेजी कर रही हैं और ऐसे में सेफ कॉरिडोर्स बहुत ही महदूद रह गए हैं। सेफ कॉरिडोर्स भी देखिए नया एक कराची और बाकू एयरपोर्ट्स पर भी इन दिनों बहुत एयर ट्रैफिक देखी जा सकती है। बुनियादी तौर पर आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री को 3 चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहली तो फ्लाइट्स की कैंसिलेशंस हो रही हैं। मुसाफिरों को नई फ्लाइट्स मिलना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना रश पड़ा हुआ है। दूसरा ये कि एयरलाइंस ने नए एयर रूट्स की तलाश शुरू कर दी है, जिसका मतलब है कि नए रूट्स लेने की सूरत में एयरलाइंस को मजीद फ्यूल कैरी करना पड़ेगा और इन रूट्स पर नए रिफ्यूलिंग स्टॉप्स जो हैं वो भी बनाने पड़ेंगे, जो कि बड़ा इजाफी खर्चा है। और इसके साथ साथ जेट फ्यूल की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। जंग से पहले जेट फ्यूल की आपको बता दें जो कीमत थी 85 टू 90 डॉलर्स पर बैरल, वो अब हो चुकी है 150 टू 200 डॉलर्स पर बैरल। मतलब दिस इज टू मच। इसको मद्देनजर रखा जाए तो तकरीबन तमाम ही एयरलाइंस के टिकटों की कीमतें बढ़ गई हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी ख़त्म हो जाए तब भी असरात तो जल्द ख़त्म होंगे नहीं। ताहिर इमरान मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। 3 हफ्ते के करीब है इस खत्ते, बल्कि दुनिया का फ़ज़ाई निज़ाम दरहम बरहम है, दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स का निज़ाम दरहम बरहम है, तेल का मुसलसल महंगा होना एक अलग फैक्टर है। कितना नुकसान हो चुका होगा मजमूई तौर पर एविएशन इंडस्ट्री को? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के नुकसानात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एयरलाइंस हैं और एविएशन उससे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये नुकसानात जो हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं और उनकी वजह से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जेट फ्यूल की फरामी है, उसकी कीमतें हैं। उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो सयाहत से मुतल्लिक हैं या दूसरे जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के और इंटरनेशनल ट्रैवल के कनेक्टेड चीज़ें हैं। सो ओवरऑल मैंने कुछ अर्सा पहले जो एस्टिमेट देखा था, जो मेरे नज़दीक काफ़ी रिलायबल एस्टिमेट है, वो तकरीबन 100 अरब डॉलर का है जो 10 दिनों के ऊपर है। तो अब चूंकि 10 दिन से ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हुए हैं और इसमें जो नुकसानात हैं वो मज़ीद बढ़ चुके हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अब आगे बात जा रही है। 100 अरब से ज़्यादा की बात हो रही है। चलिए, अभी तो ये प्रेजेंट की आप बात करें, अब हालात अगर सेटल हो जाएं, उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आएँ, मुसाफिरों की तादाद जो है वो बहाल हो, उस सब पर सवालिया निशान तो फिलहाल है कि ये होगा कब। क्या छोटी बड़ी एयरलाइंस को मुकम्मल रिकवरी में कुछ महीने लग सकते हैं या कुछ साल लग सकते हैं?